Uh, okay, so today we have to talk about again about the theory chapter, or as we have discussed already, the one of the lecture will be treated as theory lecture, and second will be treated as practical lecture. But in coming weeks, uh, we might use both lectures for the practicals. क्योंकि practicals जो हैं वो generally done much in the O levels. Now the thing is, the last time we have talked about quality of data. When we left the lecture, the last thing we have discussed about the quality of data, that how good the quality is, how can we measure the quality, accuracy through relevance, through age, and all that. Chapter one is all about data. So now, when we talk about data, another important option is. Uh, Let me give you first example, and then we will talk about the topic name. The example is when we have started our lecture, uh, Abdullah have sent me a message with this. What does that mean? AOA. He write in the message box AOA. What's that mean? Sir, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. All right. So, like we have another thing, LOL. It means Laugh out loud. loudly. So there are so things like we usually write in emails nowadays for your information. Uh, please find attached. So there are so many codes. So nowadays, because of text messaging, because of WhatsApp, we are using these codes. Now, our topic is how to code or encode or encrypt data. So first of all, we'll be talking about coding data. Coding data. हम सबसे पहले जो है वो coding data की बात करेंगे. Coding is very important. Why important? अभी आपने देखा. Rather, we prefer to write small abbreviations. Rather, we write the full sentence. Laugh out loudly इतनी लंबी चौड़ी बात है. मतलब उसे करने में वो laugh का जो मामला है वो खत्म हो जाता है. या for your information है, या please find attached है. So the thing is कि हम लोग अपनी अपनी जो जिंदगी है उसे आसान करने के लिए we are using different types of codes. हम जो है वो छोटे-छोटे से codes जो है वो use करने लग जाते हैं. ये कोड्स बनाना जो है ये पूरी साइंस है. मतलब इसमें जब हम कोडिंग करते हैं तो इट्स अ कंप्लीट साइंस कि इसको कैसे करना है, इसमें क्या होता है, इसको कैसे यूज करना है. अब जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ जगहों पे आपने देखा होगा कि जो हमारे पास जैसे आपके रोल नंबर्स होते हैं वो भी जनरली कोड्स होते हैं. जैसे आपके पास आपका ब्रिटिश काउंसिल है, दे यूजुअली कम अप विद समथिंग लाइक दैट. सेंटर नंबर उसमें इस तरह से दिए होते हैं तो उनको याद रहता है. उनका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये पाकिस्तान का सेंटर नंबर है. इसी तरह इफ इट इज अबाउट इंडियन सेंटर नंबर और इट इज अबाउट यूके सेंटर नंबर तो इस तरह से लिखा होता होगा. सो कोड्स आर एवरीवेयर. यानी इवन हम लोग जब कुछ बाइंग करने के लिए जाते हैं तो वहां भी हमें जो है वो कोड नजर आते हैं. एंड दोज कोड्स आर लाइक जिनको हम बार कोड वगैरह कहते हैं वो हमारे पास आमतौर पर वहां होते हैं. अब जब हम कोडिंग करने लगते हैं तो उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स ली जाती हैं. लेट्स से कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक शूज़ है. शूज़ जो है वो हमारे पास है लेट्स से ब्लैक कलर का. हम लोग कहते हैं कि जी एक मेरे पास ब्लैक कलर का 42 साइज का लेदर शूज़ है, जो कि एक जो हमारे पास जैसे लूफर्स होते हैं वो इस शक्ल के अंदर है. सो ये मैंने उसे कह दिया, ये उसकी पूरी डिटेल. अब इतना बड़ा जो है वो लिखेंगे या इतना बड़ा हम अपनी डेटाबेस के अंदर ऐड करेंगे तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम. नाउ व्हाट शुड आई डू? आई विल मेक माय ओन कोड्स. हाउ विल आई मेक माय कोड? मैं कहूँगा BK42LL. देख रहे हो, मैंने उसके लिए कोड डेवलप करना. अब ये अपने जगह पे यूनिक भी रहेगा और साथ के साथ जो है वो हमें ये भी प्रोबेबिलिटी मिलेगी कि इसे पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा क्या चीज़ है वो हमारे पास. सेम इसी तरह अगर मेरे पास यही शूज़ जो है वो लेट से ब्लू कलर में होता तो मैं क्या लिखता? मैं लेट से लिखता BL42LL. ये हमने लिख दिया.
और अगर वो लेदर के लूफर्स नहीं है, वो कोई और चीज़ है, कैनवस है, कोई और चीज़ है, तो यहाँ उसकी जगह कैनवस लिखा होता तो मैं यहाँ सी लिख देता। सो कोडिंग जो है वो आमतौर पे इस तरीके से की जाती है कि आप चीज़ों को अपने हिसाब से रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं एंड यू मेक थिंग्स अंडरस्टैंडेबल, यानी आप अपने लिए या यूजर्स के लिए जो है, यूजर्स के लिए तो इतनी अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं होती, बट यू कैन जस्ट इमेजिन कि द पर्सन हु आर वर्किंग ऑन अ काउंटर, कैश काउंटर के ऊपर जो काम कर रहे हैं उसके लिए तो बड़ा आसान हो जाएगा ना ये सारा मामला। सो इस वजह से कोडिंग जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कोडिंग इज एवरीवेयर। जैसे हम पाकिस्तान के लिए अगेन हम लोग जब बात करते हैं कि जी पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के लिए 92 लिखा जाता है, 42 लिखा जाता है तो हमें पता लग जाता है लाहौर है। जैसे हमारे पास एक चैनल है जिसका नाम है सिटी 42। अब सिटी 42 जो है बताने की जरूरत नहीं है कि ये एक लोकल चैनल है जो लाहौर का चैनल है। इसके बिल्कुल पैरेलल इन्हीं का ही एक है सिटी 41। अब ये 41 जो है ये हमारे पास टेलीफोन कोड है ऑफ फैसलाबाद। सो 42, 41, 21, 21 इज कराची। सो ये सब चीजें जो है इट्स पार्ट ऑफ कोड। अब ये तो हमने देख लिया कि ये हमारे पास कोड है, लेकिन इसका एडवांटेज क्या होगा? व्हाई वी नीड कोड्स, व्हाई डू वी नीड कोड्स? Number one advantage is कि the presentation will be easier. The presentation, ये मैं अब यहाँ advantages लिख रहा हूँ, उसके बाद हम disadvantage भी लिख लेंगे और then we will discuss that हर एक का क्या मतलब है. First of all, we have presentation. Presentation is an advantage. Data can be presented in small spaces. Data जो है छोटा छोटा मुनासिब जो है वो आप उसको उस साइज में कर देते हैं। जैसे मैंने ये लिखा BK 42 LL, ये पूरा लिखता तो मैं लिखता ब्लैक 42 साइज लेदर और उसके आगे लूफर्स जो है वो हमने लिखा। और फिर नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है स्टोरेज का। You know, nowadays every company is going towards cloud computing. Hard company जो है they are opting for the cloud computing. Cloud computing means they have to pay for the data storage. So what they want? They want less storage online. They want something कि हमारे पास जो है वो एक एक बाइट भी बचेगा तो उनको उसका एडवांटेज ही होगा। यानी एक आधे कोड में तो आपको लगेगा यार कितना बचाना है, इट्स नथिंग मच, बट अल्टीमेटली आपको ये पता लगेगा कि इट्स क्वाइट अ लॉट, मतलब डेटा जो है वो हमारे पास काफी सारा इकट्ठा है। इसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर जो हमें एडवांटेज होता है वो ये होता है कि स्पीडिंग, यानी आपके पास स्पीड अप द प्रोसेस, ये हमारे प्रोसेस को जो है वो स्पीड अप कर देता है। जाहिर है बजाय इसके कि मैं पूरा लिखूं हर दफा, तो ये छोटी फ्रेज को या छोटे सेंटेंस को लिखना जो है दैट वुड बी इजियर। हमारे लिए इसको वैलिडेट करना आसान हो जाता है। वैलिडेशन जो है वो हमारे पास इजी हो जाती है। फिर हमारे पास एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है कंसिस्टेंसी। ऑन नंबर 6 कोई आपके जहन में आता हो बताएं मुझे। टाइम से yes, speed up means time saving. Yes, यही मैं लिख देता हूँ। Speed up and time saving is same thing. और कुछ आता हूँ, एक और भी इम्पोर्टेंट चीज है जो हो सकती है कोडिंग करने से, और वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। अब ये जो मैंने ऊपर कोड लिखा हुआ, ये किसी को क्या पता लगना है कि व्हाट इज दिस, अनटिल अनलेस कि मैं उसे समझाऊं कि भाई इस कोड का मतलब है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि जब हम शॉप्स पे जाते हैं, व्हाट दे हैव, उन्होंने एक छोटा सा स्टिकर लगाया होता है उसके ऊपर, और उसके ऊपर ना कोड ही लिखा होता है, जैसे ऐसे करके B3095 करके कुछ लिखा होता है। अब उस शॉप में जो है वो 100 ऑफ आइटम पड़ी हुई है, वो क्या करता है, उस कोड को देखता है, उससे प्राइस पता लग जाती है। वो आपको कहता है कि जी ये जी 295 का है। अब हो सकता है कि उन्होंने इस तरह से कोड से अंदाजा लगाया हो कि भाई बी लग गया ना तो इसका मतलब 2 है, सी लग गया इसका मतलब 3 है, एफ लग गया इसका मतलब 5 है। तो उसके आगे जो आखिरी 2 डिजिट्स होते हैं इसको और इसको मिला के वो कीमत बता देते हैं। सो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी कस्टमर को कभी नहीं पता लगेगा कि ओरिजिनल प्राइस क्या है इसकी,
यदि वो प्राइस बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। सो उसने अपने हिसाब से उसको कोट कर लिया। अब पहले हम जब शूज लेने जाया करते थे, अब तो शूज की बड़ी अच्छी शॉप्स बन गई हैं, अच्छे अच्छे आउटफिट्स होते हैं। तो पहले ज़माने में छोटी दुकानें होती थी, जब वो शॉप्स में हम जाते थे तो उसमें 2 फ्लोर शॉप होती थी। नीचे जो है वो हमारे पास डिस्प्ले होता था और ऊपर उन्होंने स्टोर बनाया होता था। अभी भी मेरा ख्याल है किसी किसी में होता है, ये मेट्रो शेट्रो में अभी भी है ये वाला मामला। वो क्या करते थे, वो नीचे से आवाज़ लगाते थे कोड की, और ऊपर से जो है ना वो आपके साइज का जूता वो फेंक दिया करते थे। तो मेरा ख्याल है शायद अभी भी इसी तरह से सब जी सर। सब अभी सब प्लेसेस सर पे बाटा ऐसे ही टाइप होता दुकान में होता है इस तरह। हाँ। सो वो क्योंकि वो एक कन्वेंशनल तरीके से भी शायद चल रहे हैं ना, इस वजह से। सो नंबर 7 के ऊपर हमारे पास एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं प्रोसेस। आपके पास प्रोसेस जो है वो एक तो इजी है, दूसरे नंबर के ऊपर वो फास्ट है। ये मैंने एक ऐसी पॉइंट बना ली, अगर ये ना भी हो तो जाहिर है ये ऊपर सारी चीजें जो हमने डिस्कस की हुई हैं। सो ये इसके डिफरेंट एडवांटेजेस हैं ऑफ कोडिंग डेटा। अच्छा, अब जाहिर है अगर किसी चीज़ के एडवांटेज होते हैं तो हमारे पास उसके फिर डिसएडवांटेजेस भी ज़रूर होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता किसी चीज़ के एडवांटेज हैं देयर आर नो डिसएडवांटेजेस। अब हम यहाँ कुछ हम उसके डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं एंड लेट इट बी इन रेड कलर, सो shows that it's a different thing. So when we talk about disadvantages, तो हमारे पास सबसे पहले जो डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि इट्स डिफिकल्ट इतने कोड याद रखना। मतलब जब आप काम करते हो आपको 2-1 महीने हो जाएंगे, देन दिस पॉइंट इज नॉट वैलिड, द फर्स्ट पॉइंट इज। बट आप ये सोच के देखो, आप एक नई कंपनी में गए हो, जाते ही आपको एक कोड की जो है वो 200 की लिस्ट उसमें आपको पकड़ा दी भी, ये हमारे सारे कोड हैं इनको याद करना। हाउ कम? इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, ये बहुत मुश्किल है इतने सारे को याद करना। फिर कई दफ़ा जो आपका कोड होता है उसकी इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छी नहीं होती। यानी उन्होंने बना तो लिया होता है, लेकिन जैसे मैं भी कह रहा था ब्लैक 42LL, अब देखो BL भी तो ब्लैक हो सकता है, वाई BK। ये जैसे हमारे पास कोड होता है, हम लोग कंप्यूटर्स में जो हमारी कलर स्कीम है ना वो हम यूज करते हैं RGB। RGB स्टैंड्स फॉर हेलो अमीन, RGB स्टैंड्स फॉर रेड ग्रीन, रेड ग्रीन ब्राउन ब्लू। रेड ग्रीन ब्लू। इसी तरह से हमारे पास एक और होती है जो कि है CMYK। कोई बताएगा, टेस्ट करना चाहेगा नॉलेज इसमें? ये कल ये दिस इज अगेन अ कलर स्कीम। दिस इज फॉर कंप्यूटर एंड दिस इज फॉर प्रिंटिंग। जब आपकी प्रिंटिंग होती है ना वो इस कलर स्कीम में होती है। CMYK स्टैंड फॉर सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। हो सकता है आप में से कोई सोच रहा हो मैं तो सारी उम्र नहीं ये बता सकता था, ये नहीं, तुक्का भी लगाते तो शायद हम नहीं लगा सकते थे। अब के फॉर ब्लैक, व्हाट इज दिस? क्योंकि बी इज ऑलरेडी टेकन, बी इज ऑलरेडी वर्किंग एज ब्लू, सो वी नीड के, तो हमने के को यूज कर लिया। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इंटरप्रिटेशन जो है इट्स नॉट ऑलवेज द सेम, इट्स नॉट इजी टू इंटरप्रिटेट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसके बाद हमारे पास कभी कभी ये होता है कि देयर आर सिमिलैरिटीज। साउंड नहीं आया हुआ यार आज। में है maybe in coding we might miss some information, और ये भी हो सकता है कि हम कुछ ना कुछ मिस कर दें। सो हम कहते हैं कि दी चार डिसएडवांटेज। one thing you have to make sure of that when you are attempting your paper, और वो आपको इस किस्म का सवाल दे देता है कि जी आपने कोडिंग जो है उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज डिस्कस करने हैं। नेवर राइट disadvantages which are higher in number than advantages,
ऐसा पेपर में काम बिल्कुल नहीं करना है। मतलब आप पता लगे डिसएडवांटेज 10 बना दें, अभी और डिसएडवांटेज भी हम इसके बना सकते हैं ज़्यादा, कि हम ये कह सकते हैं कि कंसिस्टेंट नहीं होते, हम ये भी कह सकते हैं कि जी प्रोसेस इजी नहीं है, राइटिंग में बहुत देर लग जाती है। तो हम इसके 6-7 डिसएडवांटेज बना सकते हैं, लेकिन आपने डिसएडवांटेजेस ज़्यादा नहीं करने हैं। अगर आप डिसएडवांटेजेस ज़्यादा कर देंगे तो फिर तो एग्जामिनर मतलब पूछेगा, यार भाई किधर आ गए हो, कोई और सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, अगर कंप्यूटर आईटी लेना ही है तो फिर डिसएडवांटेज को इंक्रीज करनी है। सो डोंट गो फॉर मोर डिसएडवांटेजेस, यानी कोशिश करनी है कि डिसएडवांटेजेस कम हो और एडवांटेजेस ज़्यादा हो आईटी बेस्ड चीज़ों पे। इसको अगर आपने लिखना है तो लिख लें जल्दी से, ताकि फिर मैं I have to scroll the slide and then we have to start. Already written. Very good. What about you, Amin? Yes, sir, just a minute. Okay, okay. And Ramin, are you writing? सर इसके वैसे नोट्स नहीं आपके पास होंगे? Sir, I have done. होंगे यार, सब कुछ होगा, लेकिन आई वांट यू के यू शुड डेवलप योर ओन स्मॉल छोटे छोटे से नोट्स। वैसे तो दूंगा, काफ़ी कुछ दूंगा, काफ़ी डेटा मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, बट नॉट नाउ। मैं पहले दूसरे तीसरे टेस्ट में ये देखना चाहता हूँ कि बट यू हैव कलेक्टेड फॉर योरसेल्फ, फिर उसके बाद जाहिर है मैं भी आपको टारगेटेड बेसिस दूंगा चाहिए। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, मैं इसको स्क्रॉल करने लगा, थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ ताकि अगर कोई दिखता है तो यहाँ से। द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट encoding data. Encoding data. Encoding data is very important. Why important? It basically helps you to understand that how our computer stores data. हमारे लिए बड़ा आसान है, तो हम जब लिखते हैं तो हम ऐसे लिख देते हैं कि भाई ये स्टोर कर, लेकिन कंप्यूटर की मुसीबत ये है कि वो तो ये स्टोर कर ही नहीं सकता। कंप्यूटर को तो स्टोर करना है ये, पता है ना, कंप्यूटर जो है इट ऑलवेज स्टोर्स इन द बाइनरी लैंग्वेज, ये हमारे पास कंप्यूटर हमेशा बाइनरी के अंदर स्टोर करता है। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक का सफर है जर्नी, ये कैसे होगी? हमने कन्वर्जन नहीं करके दिखानी, मतलब ये कंप्यूटर साइंस में कन्वर्जन जो है हम करते हैं, वी डोंट नीड टू डू कन्वर्जन एंड ऑल दैट, वो कंप्यूटर का काम है, वो खुद ही करेंगे। हमें बस प्रोसेस का पता होना चाहिए, ताकि कल को जब मैं एज मैनेजर किसी कंप्यूटर वाले से पूछता हूँ कि हाँ भाई ये कैसे काम हो रहा है, तो वो मुझे जो है वो गोली शोली ना दे दे कि भाई पता नहीं कैसे हो रहा है। सो ये कन्वर्जन जो है ये हम करते हैं। अच्छा, अब जब हम कन्वर्जन करते हैं तो उसका हमारे पास तरीका क्या होता है? मुझे शायद किसी एक वाली जगह पे शक्ल दिखानी पड़ेगी, मैंने इसको कैमरा ऑन कर ली। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कन्वर्जन्स, सो कन्वर्जन से पहले ये है कि ये ट्रांसलेट कैसे होता है। लाइक एक जगह पे मेरे पास जो है इट्स रिटन एज टेक्स्ट ABC, एंड कंप्यूटर इज कैन ओनली अंडरस्टैंड वंस एंड जीरोस, यानी हियर आई एम एज वर्किंग एज अ यूजर एंड हियर वी हैव अ मशीन और अ कंप्यूटर। मैं इसको मशीन कह लेता हूँ, मशीन इज अ गुड वर्ड रादर कंप्यूटर, क्योंकि जाहिर अब तो हमारे पास we have मोबाइल फोन्स, हर चीज़ में ये कंप्यूटर है। अच्छा, नाउ इसका एक तरीका है। अब जाहिर है मुझे एक ये चीज़ तो आई एम श्योर ऑफ इट कि देयर मस्ट बी समवन सिटिंग हियर एंड ट्रांसलेटिंग दिस थिंग। यू माइट हैव नोटिस कि समटाइम क्या होता है कि बाहर से जो है वो कोई एक डेलीगेट आता है, चाइना से, फ्रांस से, सऊदीया से। सो those are the people who only speak their own national languages, मतलब they don't know any English, और अगर उन्हें आती भी होती है तो जनरली they don't speak English much, वो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं। अब चाइना से कोई आया हुआ है और वो आपके सामने बैठ गया और अब आपने उसको जो है बताना है कि जी आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे भाई हैं, तो वो कैसे बताएगा? मतलब
भाई का इशारा भी करना मुश्किल है, तो हम क्या करें उसके लिए? वी नीड इंटरप्रेटर्स, वी नीड सम ट्रांसलेटर्स। कई दफ़ा वो ट्रांसलेटर अपने साथ लेके आते हैं, कई दफ़ा हम ट्रांसलेटर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये बीच में एक ट्रांसलेटर होता है, तो यहाँ से आएगा, डेटा को ट्रांसलेट करेगा और यहाँ भेज देगा। लेकिन ट्रांसलेट कैसे करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि वो ट्रांसलेट कैसे करेगा कि सम टाइम व्हाट, मुझे एक दफ़ा एक जो है वो, देयर वाज एन इंसिडेंट कि मैं चाइना गया कुछ 2-3-4 साल पहले, और मैं मार्केट में गया, मैंने किसी को कुछ काम के लिए मैं गया, तो वहाँ मैंने एक ट्रांसलेटर हायर किया हुआ था, चाइनीज़ कोई था। सो मैंने उसे कहा कि भाई ये फलानी फलानी चीज़ की ना मुझे, आई नीड टू नो द प्राइसेस एंड द क्वालिटी एंड ऑल दैट। अच्छा, उसने जो है ना वो, मैंने तो सिर्फ इतनी सी बात की, इसको जरा प्राइस वाइस पूछ लो और बताओ कि क्या है। वो पता नहीं 1 मिनट क्या बोलती रही, मतलब ची चाँ चूँ जो भी उनकी लैंग्वेज है, दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। और मैं भी परेशान ही हुआ। थोड़ी देर बाद जो है मैंने उससे पूछा, भाई इतनी लंबी क्या बात है, छोटी सी बात थी प्राइस पूछनी, तुम क्या करती रही? तो नहीं नहीं, मैं उसे समझा रही थी। अच्छा। अगली दुकान में गया तो इत्तेफाक से वहाँ कोई एक इंडियन खड़ा हुआ था। तो मैंने फिर प्राइस पूछी, उसने फिर इतनी लंबी कहानी सुनाई। वो जब मैं निकलने लगा ना, तो वो इंडियन ने मुझे आवाज़ दी, उसने कहा भाई साहब, ये उसको कह रही थी कि मेरा 10% कमीशन रखना जो भी आपने प्राइस होगा। सी, ट्रांसलेशन जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे कोई करके करता रहेगा तो मुझे तो जाहिर है, मुझे क्या समझ आनी है। सो इसके लिए देयर मस्ट बी स्टैंडर्ड्स, हमारे पास स्टैंडर्ड होने चाहिए। जैसे लेट्स से मुझे जवाब दीजिएगा कि हमारे पास जो है 1 kg, 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? कितने ग्राम्स होते हैं 1 kg में? कोई भी बता दे। अमीन? 1000 1000 ग्राम्स होते हैं। पाकिस्तान में? सर 1000 ग्राम पूरी, अच्छा पाकिस्तान में कि पूरी दुनिया में? सर पूरी दुनिया में। चलो एक और बात का बताना, ये फिर मुझे लगता है सो लगा। 1 feet is equivalent to how many inches? Anyone? What do you think, Ramin? सर 1 feet is equal to 12 inches. 12 इंचेस। ये यहाँ लाहौर में है ना? ये लाहौर में सिर्फ 12 इंचेस होते हैं ना? मैंने सुना है यूरोप में तो ये 15 इंचेस का 1 फुट होता है। जस्ट हर्ड दैट। ऐसा ही है एहसान? जी अब्दुल्ला, व्हाट डू यू थिंक? सर नो सर, 12 इंचेस होते हैं। अच्छा, पूरी दुनिया में? जी स्टैंडर्ड। ओह, इसने बड़ा अच्छा खूबसूरत वर्ड बोला, मेरे काम सामने। इसने कहा स्टैंडर्ड। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड्स डेवलप किए गए। और स्टैंडर्ड डेवलप करने का जो रीज़न है, वो रीज़न ये है कि ज़ाहिर है कि हमने इंटरनेशनल ट्रेड करनी है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन करनी है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करनी है। सो ये अगर ये सब काम हमने करना है तो वी नीड समथिंग कि हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज्ड ऑप्शन होनी चाहिए। वी शुड हैव समथिंग कि जिसमें हमारे पास स्टैंडर्ड हो और हमें ऑलरेडी पता हो कि भाई ये चीज़ जो है ये एक स्टैंडर्ड है और पूरी दुनिया में ये इसी तरह से यूज होता है। मतलब अगर पाकिस्तान में 1 kg की जगह 1 kg 1000 ग्राम्स की जगह 900 ग्राम्स होता, तो फिर मतलब हम ट्रेड कैसे करते हैं इंटरनेशनल? वेरी डिफिकल्ट। सेम ऐसे होता क्या है कि जब आप इस तरह से ए लिखते हैं तो ए को कन्वर्ट किया जाता है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्की। इसकी और कोड। फिर जी, और फिर एस्की कोड नहीं कहना, एस्की। एस्की में हम इसे कन्वर्ट करेंगे और एस्की जब कन्वर्ट होगी तो वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना दी।
What is the advantage of this international standard is that anybody who is developing a software, anybody who is developing a keyboard, anybody who is developing any application, they will follow the same ASCII codes. अगर वो same ASCII codes follow ना करते तो वो मामला जो है वो खराब हो जाता है। मैं क्यों कह रहा हूँ ASCII कोड नहीं कहना, उसका रीजन ये है कि ASCII means American Standard code. Standard of Information Interchange. It's a standard code, American Standard Code of Information Interchange. Basically, इसकी जो हमें जरूरत होती है वो होती है 0 से लेकर 127 तक। ये हमारी जरूरत है। और इन टोटल जो हमारे पास ये होते हैं वो होते हैं 0 से लेकर 255 तक। टोटल कोड्स ये हैं जो कि इंटरनेशनली डिफाइंड है। आपका कीबोर्ड 256 कैरेक्टर लिख सकता है। You can write by using your keyboard up to 256 characters. अभी फौरन ज़हन में आ जाता है इतने कैरेक्टर्स क्या करने हैं भाई, क्या चीज़ होती है इतने कैरेक्टर्स। तो इतने कैरेक्टर्स का मतलब ये है कि हमारे पास इतने कैरेक्टर्स का मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो, देखो मैं गिनवाता हूँ। लेट्स से स्मॉल a to z, स्मॉल a to z 26 ये बन गए, कैपिटल A to Z 26 ये बन गए, 52 तो यही बन गए, 0 से 9 62 बन गए। फिर आपके पास देखो कितने सारे सिंबल हैं, क्वेश्चन मार्क, हाइफन, स्लैश, स्लैश, बार, एक्सक्लेमेशन साइन, डॉट, ब्ला 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 ब्ला, देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो आपके पास 0 से 1 to 7, तो यूजुअली वी यूज 0 to 1 to 7, बट बाकी भी हमारे पास है। और इसकी ट्रांसलेशन कैसे होती है मैं आपको थोड़े से आइडिया के लिए बता देता हूँ। इसकी ट्रांसलेशन होने का जो तरीका आता है तो आम तौर पे ऐसे होती है कि हमारे पास किसी ने लिखा ए को ट्रांस किया जाता है ASCII में। ASCII कोड कैपिटल A का है 065, इसको ट्रांसलेट किया जाता है इनटू समथिंग समथिंग समथिंग। मैं एग्जैक्टली लिख रहा हूँ समथिंग समथिंग, यानी कुछ भी, वी आर जस्ट राइटिंग अ कोड, इट्स नॉट एग्जैक्ट, तो मैंने उसको यहाँ कोड कर दिया। ये भी हमारे पास है। अच्छा, फिर हम इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा। अगर हमारे पास कैपिटल D लिखेंगे तो उसका क्या कोड होगा? जो मैं कोड लिख रहा हूँ ये ओरिजिनल कोड्स है। अगर मैं कहीं कैपिटल D लिखता हूँ तो व्हाट वुड बी इट्स कोड? इफ 065 इज A, 66 is B, 67 is C and 68 is D। तो ये हमारे पास बन गई है। और अगर किसी जगह पे स्मॉल a लिखता है तो स्मॉल a मीन्स दिस, स्मॉल b मीन्स दिस। बात समझ आई? ये जो मैं अभी आपको इनकोडिंग डेटा में बता रहा हूँ, ये मैं इनकोडिंग डेटा में मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट, टेक्स्ट कैसे रिप्रेजेंट, दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट टेक्स्ट। ठीक हो गया? अब टेक्स्ट का मतलब एनीथिंग व्हिच वी कैन राइट फ्रॉम आवर कीबोर्ड, तो वो हमारे पास यहाँ आ जाता है। मैं इसको ऊपर कर दूं, स्क्रॉल कर दूं? यू वांट टू राइट इट और वी कैन मूव ऑन? Done, sir. I believe everyone is done. So just shifting this thing. अच्छा, अब ये तो हो गया टेक्स्ट की कहानी। टेक्स्ट का मतलब नंबर शंबर जो भी आप अपने कीबोर्ड से लिख रहे हो। अब आगे हमारे पास एक डिफरेंट है और वो ये है कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट आवर इमेज। अब मैंने जो है वो अपने इमेज को रिप्रेजेंट करना। इमेज की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है कि आई होप एवरीबडी नोज दैट आवर स्क्रीन इज लाइक अ ग्रिड। हमारी पास जो हमें स्क्रीन हमारी नजर आ रही है, जिस पे आप इस वक्त देख रहे हैं ये लेक्चर, या मुझे देख रहे हैं या किसी को भी देख रहे हैं,
It's a consist of a grid. There is a grid on your screen. हमारी स्क्रीन पे ग्रिड है। इस ग्रिड के अंदर जो सबसे छोटा पार्ट होता है, दैट पार्ट, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं पिक्सल। पिक्सल क्या होता है? पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट ग्राफिकल यूनिट विच रिप्रेजेंट्स द इमेज फ्लो, विच क्रिएट्स एन इमेज फ्लो। पिक्सल हमारे पास जो होता है वो एक ऐसी चीज होती है कि जो आपके लिए एक इमेज क्रिएट करती है, तो उसने आपके लिए इमेज क्रिएट करती है पिक्सल। यानी इसका मतलब है वी हैव नंबर ऑफ पिक्सेल्स ऑन अ स्क्रीन। तो कैन एनीवन टेल मी कि हाउ मेनी पिक्सेल्स वी हैव इन द स्क्रीन राइट नाउ? मतलब हमारे पास इस वक्त कितने पिक्सेल्स होंगे स्क्रीन में? इसको गिनने का क्या तरीका? 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5। गुड। तो हम 5 by 5 करेंगे, यानी हमारे पास 25 पिक्सेल्स हैं। और जब इनको हम इकट्ठा कर देते हैं तो फिर कहते हैं कि इट्स अ रेजोल्यूशन। बोलते हो ना कि हमारे पास जी 1024 रेजोल्यूशन है, या हम कभी कभी बोलते हैं कि 768 रेजोल्यूशन है, या हम कहते हैं कि जी 4K रेजोल्यूशन है। तो दैट इज रेजोल्यूशन। हायर द रेजोल्यूशन इज, हायर द क्वालिटी इज। जितना रेजोल्यूशन हमारे पास इंक्रीज होगा, द क्वालिटी इंक्रीज अकॉर्डिंगली। यानी हमारे पास दोनों चीजें जो है वो अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो रही है, क्वालिटी भी एंड रेजोल्यूशन। जाहिर है रेजोल्यूशन का जितने नंबर ऑफ पिक्सेल्स ज्यादा होंगे, क्वालिटी ऑफ इमेज विल बी बेटर। ऑब्वियसली हमारे पास ये ऐसे होगा। अब मैंने पहले कह दिया कि कंप्यूटर तो बेचारा फंसा हुआ है एक ही चक्कर में, उसे 1 और 0 के आगे कुछ समझ नहीं। लेट्स से मुझे एक इमेज फॉर्म करना है, यहाँ एक इमेज फॉर्म करना है विच इज अ मोनो इमेज, मोनो कलर इमेज। मोनो कलर इमेज का मतलब ये हुआ कि जो सिंगल कलर होगा, और सिंगल कलर का मतलब ये हुआ कि जिसमें सिर्फ ब्लैक होगा। अब मैं कहता हूं कि जहां ब्लैक होगा वहां वो 1 लगा देगा। जैसे यहां 1 लगा दिया, यहां 1 लगा दिया, यहां 1 लगा दिया, और हम उल्टा 1 लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया। ये मैंने एक चांद बनाने की कोशिश की है। यानी मैंने बेसिकली जो भी बनाया है वो कुछ ऐसे बना, वो कुछ ऐसे मेरी स्क्रीन पर फॉर्म हो रहा है। देखो ये मेरी स्क्रीन पर फॉर्म हो रहा है, और बाकी जो सेल्स हैं दैट वुड बी ट्रीटेड एज 0, उसमें 0 आ जाएगा। देख रहे हो, ऐसे हमारा इमेज फॉर्म होता है। ये हमारे पास हमारे इमेज को फॉर्म करने का तरीका है अगर वो सिंगल कलर हो। यानी जितनी जगहों पे मेरे पास बिट ऑन होगा वहां मेरे पास 1 आ जाएगा, और जितनी जगहों पे मेरे पास बिट ऑन नहीं होगा वहां मेरे पास 0 आ जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताता हूं, उससे थोड़ा सा थिंग्स विल गेट इजियर। सर यस, आपने क्या कहा है, जहाँ पे क्या ऑन नहीं होगा तो 1 आएगा? वहां पे 1 होगा, जहां ब्लैक कलर नजर आ रहा होगा वो 1 के साथ ट्रीट होगा। अभी इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में इसलिए कि यहां मेरे पास देखो सिर्फ मोनो कलर है, सिंगल कलर चीज है। और 0 का मतलब हम ये लेते हैं, यहां इस जगह पे हम 0 का मतलब ये लेते हैं कि एब्सेंस ऑफ अ कलर। यानी अगर कलर नहीं होगा तो दैट वुड बी 0, और अगर वहां ब्लैक कलर हम शो करवा रहे हैं तो दैट वुड बी रिप्रेजेंटेड एज 1 इन दिस सिनेरियो, नॉट एवरी टाइम बट इन दिस सिनेरियो। अभी मैंने टेक्स्ट की बात की, ये मैंने आपको ऊपर वाली कहानी ये सारी सुना दी है कि कैसे कैसे होता है। ये देखो, देखो ये इमेज फॉर्म हो रहा था, और ये हमारे पास जो है इसमें वंस लग के ये उसने इमेज फॉर्म किया। बात समझे? अब मुझे आपने ये बताना है कि हमारे पास अभी जो हमारे इमेज का साइज है वो कितने बाइट्स होगा। हम ये अज्यूम करते हैं कि किसी सेल के अंदर हर जो डब्बा है उसका जो साइज है उसमें अगर एक वैल्यू लिखी हो तो वो 1 बाइट है। ये एक लिखा हुआ है ना, 1 1 1, मतलब एक एक वैल्यू लिखी हुई है। दैट मीन्स कि इस वक्त पिक्चर का जो साइज है वो 25 बाइट्स है। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अभी इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। 25 बाइट्स है।
अच्छा, ठीक हो गया। अब जाहिर है हम सारी उम्र सिंगल कलर में थोड़ी काम करेंगे, हमें तो मल्टी कलर की चीजें चाहिए, दो दो तीन तीन चार चार कलर होने चाहिए। अगर दो कलर तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकेंगे? एक कॉम्बिनेशन ये होगा, एक कॉम्बिनेशन ये होगा, एक कॉम्बिनेशन ये होगा और एक कॉम्बिनेशन, चार ही कॉम्बिनेशन बनेंगे ना। ये देखिए चार कॉम्बिनेशन है, 1001 1100, इसके अलावा और तो कॉम्बिनेशन नहीं बन सकते। अब अगर मैं सारों में ऐसे कर दूं कि दो दो कलर्स हो जाए, तो मेरे पास मेरे इमेज का साइज क्या हो जाएगा, मुझे जरा बताइएगा। जस्ट अ गेस, एंड आई डोंट थिंक इट्स अ डिफिकल्ट गेस। डबल साइज हो जाएगा। मेरे पास अब साइज हो जाएगा ये, क्योंकि हर सेल में, हर पिक्सल में कितने हैं, दो दो हमारे पास नजर आ रहे हैं। और जब हम इन्हें दो कर लेते हैं तो व्हाट वुड बी द एडवांटेज फॉर अस? द एडवांटेज इज व्हेन यू आर यूजिंग टू कलर्स, सो आप क्या कर सकते हैं, वाइट, ब्लू, ग्रीन, रेड, इन चार कलर्स को दिखा सकते हैं। व्हाइट इज लाइक एब्सेंस ऑफ कलर्स, तो हम व्हाइट को जो है आमतौर पर ये कंसिडर करते हैं कि इट्स एन एब्सेंस ऑफ कलर्स। तो वहां पर व्हाइट, ब्लू, ग्रीन, रेड जो है वो चार कलर्स यहाँ नजर आ सकते हैं। What if we go for 3 bits per pixel? 8 colors बन गए। If we go 4 bits per pixel, तो 16 colors बन जाएंगे। और अगर हम 16 पिक्सल्स एक डब्बे के अंदर हम 16 जीरोस एंड वंस ऐड कर दें, तो कितने कलर्स को सपोर्ट करेगा? ओवर 65,000। आपको पता है आजकल हम जिस पे काम कर रहे हैं वो क्या है? वो है 64 बिट और 128। एक सेल के अंदर 128 जीरोस एंड वंस, एक सेल के अंदर 64 जीरोस एंड वंस। इतने कलर्स देने से जाहिर है यू गॉट द बेटर क्वालिटी। द क्वालिटी इज लाइक, मतलब बेहतरीन हमारे पास जो है वो क्वालिटी जो है, यू गेट द बेस्ट क्वालिटी। लेकिन जाहिर है बेस्ट क्वालिटी हैव इट्स ओन कॉस्ट, और आपके पास जो है यू हैव टू पे इट्स कॉस्ट, राइट? कि आपको ज़्यादा स्टोरेज एरिया चाहिए, बिगर हार्ड डिस्क। यही वो वजह है जिसकी वजह से हम टेराबाइट्स और ब्ला ब्ला और इसके अंदर हम चले गए। तो ये हमारे पास ऐसे होता है कि हम पिक्चर का साइज जो है वो निकाल लेते हैं और हमारे पास डेटा पिक्चर में ऐसे शो होता है, जीरो से। मेरा ख्याल आगे चलते हैं, आप लिखेंगे ऐसे। इसके बाद जो हमारे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और वो क्या इंटरेस्टिंग चीज है, वो अब ये है, साउंड कैसे रिप्रेजेंट होती है। पहले हमने कह दिया कि ये हमारे पास टेक्स्ट कैसे रिप्रेजेंट होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट इट इजी। पहले शायद हमें नहीं पता था, जब हमें पता लगा तो वो बहुत आसान तरीका है। इमेज कैसे रिप्रेजेंट होता है, इमेज कैसे जाके सेव होता है कंप्यूटर के अंदर, वो भी हमने देख लिया। तो कंप्यूटर कैन ओनली स्टोर इन जीरोस एंड वंस, दैट्स इट। देयर इज नो अदर क्वेश्चन, देयर इज नो आर्गुमेंट। सो अब भाई साउंड ने भी तो कंप्यूटर में जाना है ना। तो अगर साउंड ने कंप्यूटर में जाना है तो वो साउंड कैसे स्टोर करेगा? Sound goes through a software called analog to digital converter. The digital form zeros and ones होता है, वो सेव हो जाता है कंप्यूटर में। जी बिल्कुल ठीक इन्होंने कहा, लेकिन इन्होंने जो बीच में सॉफ्टवेयर कहा, उस सॉफ्टवेयर को हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो काम कैसे करता है। लेट्स से कि मेरे पास, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे पास एक ऐसा एक ग्राफ बना है। नीचे मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है वो है टाइम, इस तरफ हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो है पिच कह लो, फ्रीक्वेंसी कह लो, हर्ट्ज कह लो, जो मर्जी नाम रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे करके लिखा हुआ, सेम ऐसे यहाँ है। अब साउंड तो पहली दफा हम कैप्चर करते हैं ना, तो हमारी साउंड जो है वो ऐसे आनी होती है, ये ऐसे हमारी साउंड चल रही होती है। जब हम बोल रहे होते हैं तो किसी को बहुत ऊंचा बोलते हैं, किसी को कम ऊंचा बोलते हैं, तो हमारी साउंड ऐसे चल रही है। अब इसको देखो फिगर आउट कैसे करेंगे, मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये आपको नजर आ रहा है, ये जो आपको इस वक्त नजर आ रहा है,
आपने मेरे लिए इसकी सैम्पलिंग करनी है। सैम्पलिंग का मतलब ये हुआ कि आपने मुझे ये बताना है कि मेरे पास जो है ये ज़ीरो जो है, ये ज़ीरो के लिए क्या वैल्यू आ रही है, मुझे वैल्यू आपने निकाल के बतानी है। तो बताएगा ज़ीरो के लिए क्या वैल्यू आ रही है? अगर मैं ज़ीरो के लिए वैल्यू देखता हूँ 8 ज़ीरो ये है, नहीं 8 तो मुझे, अच्छा वो 1 के लिए है, ये हमारे पास कैरी है, कैरी 1 के लिए आ गई 8। 2 के लिए क्या आ गया मुझे नहीं बताना, अपने पास जरा 10 वैल्यूज बना के जल्दी करें, मुझे 10 वैल्यूज बना के बताएं। So what you have to choose? You have to choose the nearest whole number. जो ऊपर नीचे आपने whole number नहीं मुझे बताना, यदि 6.5 है या 7.2 है. So nearest whole number. It could be like on the upper side, or you can downgrade it according to your best of your knowledge. चलिए जी, आई होप कर लिया होगा। 1 के लिए मुझे नवीन आप बता दीजिए, और जिसका चेंज होगा उसने मुझे उसने जो है बीच में बता देना है कि जी मेरा डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंट हो सकता है। जी नवीन, पहले का आपने 8 का, 2 का, और 3 अबाउट 2, इन्होंने 3 कहा। किसी का डिफरेंट हो तो फौरन बता दें। 3 का, हेलो, अब्दुल्ला, 3, 3 का 9। अच्छा ये 9 कह रहे हैं, आई एम श्योर लोगों का डिफरेंट हो सकता है। 4, तो बता। 5, 7, 7, चलो यहीं तक ही रहते हैं। अब एक तो सेम आना जो है ना वो बड़ा मुश्किल है। दूसरा 8, 3, 9, 6, 7 है ना, इसका एक फायदा हो गया। फायदा पता क्या हो गया? इस 8 को मैंने अगर इसमें 1 और 0 में चेंज करना है, इसको तो मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ। क्यों है एहसान? वो तो मसला नहीं है। आप साथ के साथ कंप्यूटर साइंस भी पढ़ते हैं तो आपको आइडिया है कि 8 को कन्वर्ट करना तो कोई साइंस नहीं है। सो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। सो वी कैन, जो भी आएगा 8 को हम फॉरन कन्वर्ट कर लेंगे। सेम ऐसे ही हम 3 को भी कन्वर्ट कर लेंगे, 9 को भी कन्वर्ट कर लेंगे। दिस इज हाउ टेकन। अब मैं दिखाता हूं कि एक्चुअली व्हाट हैपेंस, एक्चुअली दिस हैपेंस। ये नीचे देख रहे हो, उसने लिए हुए 1 को उसने 8 का, 2 को 3 का, 3 को 7 का। अब मुझे लगता है कि इतने हिस्से में हमारी थोड़ी सी जो है वो 4 को उसने कहा कि जी वो 6 है, 5 को उसने कहा कि वो 9 है, हमने 7 का, और सो वो डिफरेंट किया और उसको उसने बाइनरी में चेंज कर लिया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड इज वेरी इजी दैट वे। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है। देख रहे हो आपके पास ये जो कर्व है ये तो ब्रेक होना शुरू हो गया, ये तो रोबोट की साउंड बन गई।
हमारी साउंड, जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, किसी वक्त आई स्पीक इन लाउडर पिच, और किसी वक्त उसी सेंटेंस के दौरान जो है आई लाइक मेलो डाउन माय साउंड। सो फिर ये तो ऐसे होगा कि आतिफ असलम जो है वो उसकी आवाज़ होगी और हमारे पास साउंड एडिटिंग में आ गई, तो वो ऐसा लगेगा जैसे वो मेरी आवाज़ है ताहिर है या किसी और एबीसी की आवाज़ है। तो ये तो नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ वे। इसको कैसे हम हल करें? अब इसको हल करने का तरीका ये है कि क्वालिटी ऑफ साउंड, इफ आई वांट टू गेट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ साउंड, व्हाट आई कैन डू, मैं देखो यहाँ से इसके हिस्से कर लेता हूँ, 1 2 3 4, देख रहे हो मैंने 1 के 5 हिस्से कर लिए। मैं हर 1 सेकंड के बजाय मैं हर 1 सेकंड में 5 दफा सैंपल्स लेता हूँ। देख रहे हो, यहाँ मैं ये सैंपल लूंगा, यहाँ मैं ये सैंपल लूंगा, यहाँ मैं ये सैंपल लूंगा। मेरे पास कर्व जो है ना वो सीधा रहेगा, कर्व खराब नहीं होगा बहुत ज़्यादा। मतलब मेरा कर्व इसलिए खराब है कि मेरा हाथ रहा है इसलिए, बट अदरवाइज जो है कर्व रिमेन स्ट्रेट। और अगर मैंने इसको और भी ज्यादा अच्छा करना है तो मैं यहाँ भी तो नंबर ऑफ सैंपल देख रहे हो, ये नंबर ऑफ सैंपल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑडेसिटी इन लास्ट लेक्चर, तो आपने देखा कि जब हम सेव करते हैं तो वहां वो पूछता है उसकी क्वालिटी, फिर आपने इसको 192 kbps पे करना है, आपने इसको 256 kbps पे करना है। सो इसका मतलब है दिस क्वालिटी मैटर्स, ये क्वालिटी है। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ सैंपल्स इंक्रीज हो जाएंगे। कन्वर्ट करने का वही तरीका है, बट नंबर ऑफ सैंपल्स विल बी इंक्रीज्ड। दैट विल गिव अस क्वाइट अ गुड गोल, यानी हमारे पास जो है वो आसान काम हो जाएगा। यहाँ तक कोई आपके जहन में सवाल है तो पूछ लें। उसके बाद मैंने वी आर नॉट डूइंग एनीवेयर राइट नाउ, बट उसके बाद जो है आई हैव टू गिव to assign you a work. एतसाम की और रामीन की मेरे पास जो असाइनमेंट्स जो हैं रीच्ड। एतसाम ने वहाँ सर मैंने सबमिट कर दी है, कर दी है, सबमिट कर दिया सर। ठीक होगी, वो भी मैं बाद में चेक करूँगा। एतसाम और रामीन दोनों की जो है वो ठीक है, अच्छी हैं, गुड। सिर्फ करना ये था कि उसमें सिर्फ आपने एक साउंड सबमिट करनी है, सिर्फ एक MP3 जो लास्ट वाली बनेगी सिर्फ वो सबमिट करनी है। तो फिर लास्ट वाली करनी है क्योंकि उसने स्पेसिफाई नहीं किया था कौन सी फाइल सेंड करनी है या नहीं, कौन वो सी पिछली तो यूज होती जा रही है ना, पिछली तो अच्छा हमने यूज कर ली। तो फिर सिर्फ टाइमर फॉर भेजना था जी, ऑलराइट, इट्स परफेक्टली ऑलराइट। न्यू वेज आप जिस पे काम कर रहे हो, देयर आर आई नो फॉर न्यू फॉर एवरीवन। सो ये जो है आपने भेजा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, ठीक हुआ वो। जब सबकी आ जाएंगी तो मैं इसको उस पर भी ग्रेड कर दूंगा, आपके बीबी पे मैं ग्रेड कर दूंगा। जरा माइक बंद कीजिएगा यार प्लीज। अच्छा, अब ये सिचुएशन है कि मैं एक चीज करता हूँ, मैं आपको यहाँ खोल के दे रहा हूँ /आसिम अली। इस पे जब हम जाएंगे तो यहाँ हमारे पास एक अदद ज़ाहिर फोल्डर होगा। इस फोल्डर में जब हम जाएंगे तो देयर आर प्रैक्टिकल्स, और प्रैक्टिकल के अंदर हमारे पास पेज 2, ये देखो ये ऊपर से हम पेजेस चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से नेक्स्ट पेज पे आ गया। ये हमारे पास एक फोल्डर पड़ा हुआ PSL पेज, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट सॉन्ग्स। आपने इन 6 डिफरेंट सॉन्ग्स को यूज करके एक सिंगल सॉन्ग बनाना है जिसमें सारों की चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि सिर्फ जो है वो सारा पेशावर चलता जा रहा है, सारा लाहौरी चलता जा रहा है। मुझे 6 के 6 की रिप्रेजेंटेशन चाहिए, और उस 6 के 6 की रिप्रेजेंटेशन में जो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगी ज़ाहिर है वो इसकी होगी जो ऑफिशियल वाला है, और फिर ज़ाहिर है बीच में लाहौर भी आएगा, कराची भी आएगा, ब्ला 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 सारे आएंगे। इसकी जो टोटल ड्यूरेशन है, इसकी जो टोटल ड्यूरेशन होनी चाहिए वो मोर देन 3 मिनट्स, नॉट मोर
देन 3 मिनट्स। 3 मिनट से ज़्यादा की ड्यूरेशन नहीं होनी चाहिए एंड नॉट लेस देन 2 मिनट्स एंड 50 सेकेंड्स। 2 मिनट 50 सेकेंड से छोटा नहीं होना चाहिए और 3 मिनट से ये बड़ा नहीं होना चाहिए। 1 से 1 सेकेंड मैटर्स, सो दैट मैटर्स, दैट विल काउंट टुवर्ड्स द मार्किंग, उसको हम मार्क करें। ठीक है, आपने बेस्ट ऑफ योर इनोवेशन सारे इफेक्ट, जो भी इफेक्ट आप यूज करना चाहते हैं सर कहीं। सर उसमें डाउनलोड नहीं होता, मैंने ट्राई किया था जो आपने मुझे दिया। डाउनलोड होगा, उसका तरीका ये है कि आप यहाँ साइन अप कर लीजिएगा। इट्स अ फ्री साइन, कोई 1 रुपया नहीं मांगेगा आपसे, कोई क्रेडिट कार्ड की डिटेल नहीं मांगेगा। साइन अप कर लीजिएगा अपना ईमेल एड्रेस वगैरह देके, और जब आप साइन अप कर लेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होकर जो दिल करेगा डाउनलोड कर। सर तो सेव कहाँ पे होता है? डाउनलोड्स में होता है, कहाँ होता है? मुझे तो बेटा सेव तो डाउनलोड में ही होता है, वो यहाँ जब डाउनलोड करना शुरू करोगे यहाँ नजर आना शुरू हो जाएगा। जी उसको वहां से डाउनलोड्स को ओपन करके जहाँ मर्जी। यस बेटा। सर इन 5 साउंड्स को क्या करना है, प्लीज रिपीट कर दें। पहले तो सुनना रहेगा, सुनेंगे नहीं तो पता नहीं लगेगा उसके अंदर क्या है। आपने करना ये है, मैं लिख ही देता हूँ कि PSL मिक्स, हमने एक PSL मिक्स सॉन्ग बनाना है, एंथम टाइप ऑफ, जिसमें रिप्रेजेंटेशन जो है, रिप्रेजेंटेशन जो है ऑफ ऑल 6 साउंड्स होनी चाहिए उसके अंदर। थोड़ी ज्यादा वो आपकी मर्जी है, लेकिन 6 साउंड होनी चाहिए उसके अंदर। यू कैन यूज योर ओन इफेक्ट्स, जो भी आपका दिल करता है वो इफेक्ट्स आप यूज करें। कहाँ कट करना है, कहाँ कॉपी करना है, कहाँ पेस्ट करना है, जैसे आपका दिल करता है वो आप करें। सबमिट जो आपने करना है, सबमिट जो आपने करना है, इट शुड बी MP3 192 kbps पे, ये इस पे होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने पूरी करनी है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जी, 5 रिक्वायरमेंट्स हैं, यू हैव टू कंप्लीट देम। बाकी जाहिर है किसने कौन सा ज़्यादा लगा दिया, किसने कौन सा कम लगा दिया, वो आप खुद देखें कि आपको क्या लगता है कि क्या मैच करना चाहिए और कैसे होना चाहिए। मैंने उन लोगों को DJ बना देना एक हफ्ते के अंदर। जी, so if you have any questions, let me know. You can easily access सर ये me. असाइनमेंट कब तक सबमिट करानी है? ये असाइनमेंट जो है ये आपने फ्राइडे संडे रात 12 बजे से पहले, क्योंकि मैंने जो है ना फिर ये जो आप साउंड बनाओगे ना, इसको अपने संभाल के रखना, ये आपको काम आने वाली है। क्योंकि मैंने मंडे को वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वीडियो एडिटिंग, यानी साउंड एडिटिंग को हम खत्म करके कोशिश करेंगे कि वी विल शिफ्ट टू वीडियो एडिटिंग, कि वो कैसे करते हैं। तो वी विल नीड दिस साउंड फॉर समथिंग जो हम आगे काम करें। मैं यहाँ लिख देता हूँ। डेडलाइन जो है, डेडलाइन इज 28/6/2020, and you can download this from www.box.com/AsimAli। इसके अंदर फोल्डर है IT का, उसके अंदर फोल्डर है प्रैक्टिकल का, उसके अंदर फोल्डर है PSL मिक्स का, पेज 1 पेज 2 के ऊपर जो भी होगा you can use that. All right, any other question? All right,
thank you very much, and I hope कि कुछ ना कुछ जो हमारी लर्निंग हुई होगी. We will continue our lectures, Allah, and exam you have to try. इंटरनेट ये जो हमारा इंटरनेट का है और हमारा the problem is with internet and with क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी. इट्स प्रॉब्लम जाहिर है. अब पाकिस्तान में अभी आजकल तो मेरा ख्याल है सारी दुनिया के इस हिस्से में ये प्रॉब्लम आजकल चल ही रहा होगा, क्योंकि लॉकडाउन है, लोग घर में हैं, कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है. दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. और आप मैं ये जो सारे लेक्चर्स होते हैं मैं इनको अपलोड कर देता हूँ. ये चैनल है मेरे नाम से ही है, आसिम अली खान. ये एक पिक्चर से आपको पता लग जाएगा, इस पिक्चर से. तो आप बेशक इसे सब्सक्राइब कर लें और वो जो हम करते हैं, और इससे ये होगा कि आपको पता लगता रहेगा. मैं यहाँ सब लेक्चर्स अपलोड कर देता हूँ. इफ़ यू गेट लेट, मतलब जैसे आज आप लेट हो गए, तो उस सूरत में जो है यू कैन सी योर लेक्चर ऑन दैट चैनल. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच. सी यू इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.